हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको काउंटर और मूव का यूज़ करके बताऊंगा किस तरह से आप काउंटर की मूव की वैल्यू को काउंटर में पुट अप कर सकते हैं और किस तरह से काउंटर मूव का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ एक 5 वैल्यू है। मैं समझा दूं जरा इसके बारे में। ये 5 एक वैल्यू है और जैसे मैं यहाँ इसको ऑपरेट करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ उठ के आएगी। चूंकि ये एड्रेसिंग आप देख रहे हैं, ये वाली एड्रेसिंग और ये एड्रेसिंग सेम है, तो सेम ये वैल्यू उठ के 5 यहाँ आएगी। और यहाँ आने के बाद जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो इसकी काउंटिंग जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, ये वैल्यू जैसे ही ऑपरेट होगा 4 वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। और यहाँ आने के बाद सेम, चूंकि वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू उठ के यहाँ आएगी, क्योंकि सेम एड्रेसिंग है। इस तरह वैल्यू जो 2 है, ये वाली वैल्यू सेम, ये एड्रेस सेम है, ये वैल्यू उठ के यहाँ आएगी और फिर ये जो ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू यहाँ मूव हो जाएगी। तो इस तरह से मैं टाइमर में कोई भी वैल्यू मूव के थ्रू पुट कर सकता हूँ और उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अलग से मेरे को टाइमिंग में कोई भी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं पहले डालता था वैल्यू 5 या 6 काउंटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 5 वैल्यू आप ये इंटीजर के थ्रू कहीं भी आ, अपने HMI से डाल सकते हैं और उसको आप इजीली आप यहाँ मूव कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मैं कैसे इस तरह प्रोग्राम इसको क्रिएट करता हूँ। पहले मैं लॉग आउट करता हूँ, देन मैं एक नई विंडो क्रिएट करता हूँ। नई विंडो क्रिएट करने के बाद सेम वही फंक्शन जो मैंने पहले बताया था, मैं PLC सेलेक्ट करता हूँ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बता चुका हूँ कि यहाँ पर PLC रहने देना है, यहाँ लैडर और यहाँ प्रोग्राम। इसको ओके करता हूँ, ये विंडो मेरी ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको देखिए किस तरह से यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू देता हूँ INPUT_1 करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। यहाँ चूंकि NONC है तो इसे मैं भूल ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं फिर आगे यहाँ एक मूव क्रिएट करता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके यानी बॉक्स एंड फंक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं MOVE करके। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ मूव आ जाएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू आप सपोज दैट 5 मैंने वैल्यू है, इसको मैं करके एंटर करता हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ मैं देख सकता हूँ VALUE_1 करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भूल आएगा, तो चूंकि मैंने को ये वैल्यू जो है यहाँ पर वर्ड में करनी है तो मैं यहाँ वर्ड सेलेक्ट करता हूँ। टाइमर के केस में मैंने ये वैल्यू यहाँ पर टाइम में सेलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ चूंकि वर्ड है, डिजिट है, तो मैं वर्ड में करूँगा। मैंने इसको वर्ड में करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक और नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। यहाँ एक और NO एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ INPUT_2। मैं एंटर करता हूँ। मेरे को NONC है, चूंकि मैं सीधे भूल में जाता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट करता हूँ, फंक्शन ब्लॉक में जाता हूँ। यहाँ काउंटर आएगा। अगर आप नहीं इसमें कर पा रहे हैं तो फिर आप जैसे इस पोजीशन में, तो आप यहाँ काउंटर में क्लिक करके आप काउंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका ये काउंटर आ चुका है। चूंकि यहाँ मैंने को काउंटर की एड्रेसिंग देनी है COUNTER_1 करके मैं एंटर करता हूँ। चूंकि ये काउंटर की वैल्यू है CPU में रहने दूंगा, क्योंकि ये काउंटर है, अपने अपने फंक्शन है। एंटर करता हूँ। यहाँ ये जो रीसेट लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ मैं RESET रीसेट डालता हूँ।
ये बूल है, तो मैं चूंकि इनपुट है, एक इनपुट है, इसलिए मैं इसको बूल में ही रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ जो प्रोसेस पर ये जो वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू है, यहाँ मैं चूंकि ये वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखिए VALUE_1। तो जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। यहाँ चूंकि मैं डिस्प्ले वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ETIMER_1। ये जो वैल्यू है यही चीज यहाँ लिखी जाती है। सॉरी, टाइमर नहीं, काउंटर है, मैं थोड़ा गलत लिख गया हूँ। COUNTER_1। यहाँ करने के बाद, जैसे लिखने के बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पर लिखने के बाद जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर बूल आएगा, लेकिन बूल नहीं, मेरे को वर्ड में चाहिए, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले चाहिए मेरे को, काउंटिंग कितनी चल रही है। यहाँ आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगी आपकी। यहाँ हम एक और इनपुट बीच में ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये फंक्शन आगे भी दिखाना है, आगे भी दिखाना है कि किस तरह से आपको एक एक फंक्शन सेपरेशन में आपको दिखाई दे किस तरह ऑपरेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ INPUT_3, एंटर करता हूँ, भूल आया, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैं मूव फंक्शन यूज करूंगा, तो यहाँ पर कर्सर लाके मैं बॉक्स विद EN में जाता हूँ और यहाँ पर मैं MOVE लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर चूंकि मैं जो मेरी जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं वैल्यू 2 में मूव करूंगा। _1, फिर मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ VALUE_2 लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ। ये मेरे से पूछता है कि पूछेगा कि किस तरह से मेरे को लेना है, चूंकि मेरे को वर्ड में लेना है, ये मैं वर्ड में ही रहने दूंगा, इसको ओके कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ तक आपको एक बार फंक्शन दिखा दूँ किस तरह ये वर्किंग कर रहा है। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, पहले सिमुलेशन ऑनलाइन जाके फिर मैं रीबिल्ड करता हूँ। तो ये एक फॉल्ट आ रहा है, ये आ रहा है फॉल्ट ई काउंटर इज नॉट डज नॉट डिफाइन। तो ये फॉल्ट आया, इस फॉल्ट को मैं यहाँ देखता हूँ जाके, ये भी दिख रहा है प्रोग्राम नंबर 2। तो ये जो लिखा हुआ है ई काउंटर, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से। ये चूंकि ई काउंटर होना चाहिए, ये करने के बाद मैं एक बार और करेक्ट करता हूँ। देखिए कोई फॉल्ट नहीं आया इसमें। अब मैं इसको एक बार ऑपरेट करके देखता हूँ, लॉगिन देन रन। अभी देखिए यहाँ पर 5 वैल्यू है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। तो देखिए मैं इसको पहले इनपुट को ऑपरेट करता हूँ, डबल क्लिक करके कंट्रोल F7 एक साथ दबाया। देखिए यहाँ 5 था, ये 5 यहाँ आ चुका है और यही 5 उठ के यहाँ भी आ गया है और यही 5 उठ के यहाँ भी आ चुका है। इन 3 जगह मैं इसको वैल्यू को मूव करता हूँ। मैं देखिए ऑपरेट करता हूँ इसको, ये देखिए एक काउंटिंग आ गया। कंट्रोल F को दबाता हूँ, मैं यूज करता हूँ।
देखिए यहाँ 5 हो चुका है और ये वैल्यू यहाँ 5 हो चुकी है। जैसे ही मैं इनपुट ऑपरेट करूँगा तो ये वैल्यू मेरी यहाँ मूव हो जाएगी। देखिए मैं ऑपरेट करता हूँ, डबल क्लिक कंट्रोल F7। देखिए ये वैल्यू यहाँ 5 ऑपरेट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं देखिए किस तरह से एक काउंटर और यूज़ करके उसमें ये वैल्यू कैसे मूव करता हूँ। मैंने एक और इनपुट लिया, इस पे लिखा INPUT_4, एंटर किया। सेम वही मेरे को भूल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। आगे मैं यहाँ पर एक और काउंटर लेता हूँ। फंक्शन ब्लॉक में काउंटर सेलेक्ट किया। इस काउंटर पे मैं इस काउंटर का सबसे पहले मैं एड्रेसिंग देता हूँ COUNTER_2, एंटर करता हूँ। इसको CPU में रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं रीसेट पर RESET रीसेट लिखता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को चूंकि ये जो वैल्यू है ये मूव करनी है, तो देखिए मैं किस तरह लिखता हूँ VALUE_2 करके एंटर कर देता हूँ। ये मेरी यहाँ वैल्यू मूव हो जाएगी। और जो CT है मेरा, इस पर मैं लिखता हूँ ECOUNTER। जो मेरी काउंटर की एड्रेसिंग है वही मैं डालता हूँ करके मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ बोल आएगा, तो यहाँ बोल नहीं, मेरे को वर्ड में चाहिए। वर्ड सेलेक्ट करता हूँ मैं, वर्ड सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अभी मैं इसको एक और आउटपुट क्रिएट, यहाँ एक और मैं इनपुट क्रिएट करता हूँ, चूँकि मेरे को सर्किट को अलग अलग करके आपको दिखाना है। देखिए मैंने ये इनपुट क्रिएट किया और यहाँ लिखा INPUT_5 करके मैंने एंटर किया। यहाँ बूल आएगा, मैं इसको बूल में ही रहने दूंगा। और यहाँ एक और मूव फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, MOVE, एंटर किया। और यहाँ मैं ये करता हूँ कि VALUE, यहाँ मैं वैल्यू ना करके मैं यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 15, और यहाँ मैं लिखता हूँ VALUE_3 और मैं एंटर करता हूँ। यहाँ चूंकि मुझे वर्ड में चाहिए तो मैं वर्ड में सिलेक्ट करके ओके करता हूँ और वर्ड में इसको रहने देता हूँ। देखिए अब मैं इसको एक बार चेक करूँगा। प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैंने रीबिल्ड किया, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। अब मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ। लॉगिन किया मैंने, लॉगिन के बाद मैंने रन किया। अब मैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब देखिए मैं किस तरह से ऑपरेट करता हूँ इसको। डबल क्लिक किया मैंने, F7 दबाया, देखिए ये वैल्यू यहाँ मूव हो गई, ये वैल्यू यहाँ मूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। 1 मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होती। कंट्रोल F7, डबल क्लिक कंट्रोल F7 से देखिए ये वैल्यू यहाँ 5 मूव हो गई। अब लेकिन यहाँ वैल्यू ये मूव नहीं है। मैं जैसे ही इनपुट दूंगा तो ये मेरी, डबल क्लिक किया मैंने F7, ये मेरी वैल्यू यहाँ मूव हो गई। अब मैं सेम इसको भी ऑपरेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मूव हो चुका है। जैसे मैं इनपुट दूंगा तो ये भी मेरा 5 वैल्यू आ गई। तो